हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त पे हम लोग करंट अफेयर करेंगे आज, ठीक है? अभी बीच में 1-2 दिन गैप हो गया क्योंकि कुछ ज़रूरी काम आ गए थे तो उनकी वजह से कुछ गैप करना पड़ा। आगे से ऐसा गैप नहीं होगा और पैट की भी निरंतर क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के पॉइंटों को वन लाइनर फॉर्म में पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं और एक टॉपिक वाइज़ सेशन भी शुरू होने वाला है 1-2 दिन में, जिसमें जितना भी आपका सिलेबस है जीके, जीएस का, उसको संपूर्ण जीके जीएस के सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाएगा और क्लास में ही याद किया जाएगा। वैसे तो आज जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग सारी की सारी चीज़ें क्लास में ही याद करते हैं। देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला है काजिया लिजमेजो ने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब। क्या है? जो काजा लिजमेजो हैं, ठीक है? इन्होंने क्या है कि जयपुर में आयोजित हुई थी, 1 सेकंड पेन कलर चेंज करते हैं। हाँ, जयपुर में जो आयोजित हुई थी, ठीक है, जयपुर राजस्थान में जो आयोजित हुई थी भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। अब सबसे पहले यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? वो जीता है काज्या लिजमेजो ने। कहाँ की रहने वाली है? केरल की रहने वाली है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? तो कहाँ हुआ? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ। अच्छा, इसके अलावा क्या है? वो क्या करेंगे? वो करेंगे अब वैश्विक प्रतिनिधित्व करेंगे किसके लिए? नवंबर 2026 में प्लूटो रिको एक कंट्री है में आयोजित होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो क्या होगा? 75वीं मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है? ये प्लूटो रिको में होने वाली है। तो 3 क्वेश्चन वहां देखे, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिए, 5 क्वेश्चन देख लिए। इसके अलावा आगे देखते हैं। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन थी। इसके अलावा अन्य विजेताओं की बात करें तो लारा दत्ता, हरिना सिंधु, ये 2021 में विजेता रही हैं। सन 2000 में लारा दत्ता विजेता रही हैं और सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, इसका 75वां संस्करण है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, वो क्या? वो ये है कि मिस यूनिवर्स तो हमने पढ़ लिया, मिस वर्ल्ड कौन कौन बना है? तो मिस वर्ल्ड में भी देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड में जो आपका पहला नाम आता है वो रीता फारिया का आता है। इन्होंने 1966 में जीता। ठीक है, इसके अलावा कौन है? इसके अलावा ऐश्वर्या राय ये कब जीती? ये 1994 में जीती थी। ठीक है, इसके अलावा डायना हेडन आती है। ये कब, इन्होंने कब जीता? 1997 में। और इसके अलावा आती है कौन? युक्ता मुखी। कौन? युक्ता मुखी। इन्होंने कब जीता? इन्होंने जीता 1999 में। ये हम किसकी बात करें? मिस वर्ल्ड की बात करें। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने कब जीता? इन्होंने सन 2000 में जीता था। और इसके बाद मानसी छिल्लर का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने मानसी छिल्लर का नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात प्लूटो रिको की हुई है, तो प्लूटो रिको को समझ लेते हैं। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका कैरिबियन सागर के आसपास ये स्थित है। कहाँ पे? ये आपका ये यहाँ पे ये स्थित है, आपको दिख रहा होगा। ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये एशिया है, यहाँ ये यूरोप है। ठीक है, इसके अलावा ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और इसके बीच में, इनके बीच में ये अवस्थित है। इनके बीच में ही ये यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, ये यहीं का मैप है और इसको हम देख रहे हैं। ये है प्लूटो रिको। ठीक है, प्लूटो रिको। राजधानी कहाँ पे है? राजधानी इसकी सन जुआन में राजधानी है। जैसे कि आपको यहाँ प्रतीत हो रहा होगा, ये कहाँ पे है? सन जुआन में इसकी राजधानी है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। यह है फ्रांस के पहले प्रमुख BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। फ्रांस में पहला प्रमुख मंदिर है BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। और कहाँ किया गया है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास बुस्सी सेंट जॉर्जेस में किया गया। कहाँ? बुस्सी सेंट जॉर्जेस में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा क्या है, ये यूरोप में भारतीय संस्कृति और वास्तुकला सनातन धरोहर के प्रसार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बीएपीएस की एक बार बात समझ लेते हैं। बीएपीएस संस्था है, ये 1907 में इसकी शास्त्री जी महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। और खाड़ी देश की उपलब्धि की बात करें तो इसने यूएई का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर अबू धाबी में बीएपीएस द्वारा ही निर्मित किया गया। इसके अलावा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे। बात फ्रांस की आई है तो फ्रांस को एक बार देख लेते हैं, बाकी चीजें यहाँ से इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका एशिया है, एशिया के नीचे यूरोप है, और यूरोप में ही आप देखेंगे ये फ्रांस है, ये आपका फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है। यहीं पे आपका इंग्लिश चैनल स्टेट है जो नॉर्थ सी को अटलांटिक सी से अलग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या है, ये फ्रांस है आपका, ये ध्यान रखना होगा। नीचे अफ्रीका है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ये सब अफ्रीकन कंट्री है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये चीज़ आपको मैप में समझ आएगा फ्रांस कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा फ्रांस की राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी हमने देखा ये किस नदी किनारे, पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो नदी सीन नदी के किनारे है। किसके? सीन नदी के किनारे है। इसके अलावा क्या यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा यूरो है, ठीक है। इसके अलावा एनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कुछ एक मुख्यालय हैं, जैसे यहाँ पे एक यूनेस्को का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय आने वाला जो पेट का पेपर आने वाला है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी जो एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय है। ये सारी चीजें अवस्थित हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट बंगाल एफसी ने रिकॉर्ड 17वीं बार जीता 175वां डूरंड कप। क्या? ईस्ट बंगाल एफसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, कहाँ पे? कोलकाता के सेंट लॉक स्टेडियम में आयोजित हुआ था ये, ठीक है, डूरंड कप। यहाँ पे किसको हराकर? मोहन बगान को हराकर। किसको? मोहन बगान को हराकर किसने जीता? ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है क्या? डूरंड कप जीता है। सबसे पहली बात तो डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। अब इसके अलावा और क्या इंपोर्टेंट है? और ये इंपोर्टेंट है कि फुटबॉल से संबंधित और कितने कप हैं? तो संतोष ट्रॉफी है आपकी, संतोष ट्रॉफी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रोवर्स कप है, ठीक है। इसके अलावा सुब्रतो कप है, इसके अलावा मर्डेका कप है। इसके अलावा फीफा विश्व कप है, सबको पता है फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है। इसके अलावा क्या? डीसीएम ट्रॉफी है। कौन सी? डीसीएम ट्रॉफी है। तो संतोष ट्रॉफी है, ठीक है, रोवर्स कप है, सुब्रतो कप है, ठीक है, मर्केडा कप है, मर्डेका कप है, फीफा विश्व कप है और डीसीएम ट्रॉफी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या इंपोर्टेंट है? फीफा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1937 में ऑल इंडिया AIFF की स्थापना हुई थी, AIFF की स्थापना हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे? तो फीफा का मुख्यालय बताओ कहाँ पे? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ज्यूरिक में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डूरंड कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो डूरंड कप का जो आयोजन किया गया था ये आर्म फोर्स के द्वारा तथा इसके साथ डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी यानी कि DFTS के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? DFTS के द्वारा कराया गया था। संयुक्त रूप से डूरंड कप का आयोजन कराया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। एक चीज और है कि ये विश्व का भारत का एशिया का सबसे पुराना कप है और विश्व का तीसरे नंबर का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत की 100% स्वदेशी AK-203 शेर राइफल का सफल निरीक्षण किया गया। किसका? AK-203 का जो राइफल है, शेर राइफल, इसका सफल परीक्षण किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बनाया किसने? तो एक कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। किसने?
कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब पॉइंट है, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो ये अमेठी में अवस्थित है। कहाँ पे? अमेठी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। निर्माता कंपनी कौन है? तो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, IRPL, IRRPL। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेता है, कभी कभी वैसे ही पूछता है। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये इंडियो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको निर्माण कराया गया। ये असॉल्ट राइफल है, 100% स्वदेशी घटकों से निर्मित है, जिसे शेर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसे शेर नाम दिया गया है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये कि ये भारत की पुरानी जो इंसास राइफल थी, जो जिसका कैलिबर कितना था? 5.56 का था, उसको रिप्लेस करेगी। और शेर राइफल का कैलिबर कितना? इसका 7.62 इसका कैलिबर है, ध्यान रखेंगे। फायरिंग दर कितनी है? तो 700 राउंड प्रति मिनट में ये एक बार में दागती है। और प्रभावी रेंज कितनी है? 800 मीटर इसकी प्रभावी रेंज है। ठीक है, ध्यान रखें, प्रभावी रेंज कितनी है? 800 मीटर है। और इंसास की बात करें तो इंसास राइफल की प्रभावी रेंज लगभग 392 मीटर के आसपास है। लगभग 392 मीटर के आसपास इसकी प्रभावी रेंज है इंसास की। ठीक है, लेकिन शेर राइफल की कितनी है? 800 मीटर प्रभावी रेंज है। कारतूस की जो बुलेट है, इसकी दूरी तो काफी लंबी जाएगी, इससे भी लंबी जाएगी, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जा सकती है इसकी जो दूरी। उसके बारे में आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन इसकी जो प्रभावी रेंज है, जहां तक दुश्मन को मार गिरा सकती है, वो 800 मीटर है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अमेठी जिले का निर्माण कब हुआ था? बताओ, अमेठी जिला का निर्माण कब हुआ था? तो अमेठी जिला का जो निर्माण हुआ था, वो हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में, याद रखेंगे। 2010 में हुआ था, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे भारत का पहला डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र का निर्माण किया गया है, तैयार किया गया है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो नागपुर के द्वारा देश का पहला डिजिटल सॉइल टेक्सचर मैप को विकसित किया गया है। ध्यान रखें, किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो के द्वारा, नागपुर के द्वारा ये इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा बात करें तो कृषि उपयोग या मानचित्र किसानों को उनकी भूमि की संरचना, जल धारण क्षमता एवं सटीक पोषक तत्वों के प्रबंधन में डिजिटल सहायता प्रदान करेगा। तो किसमें करेगा ये? भूमि संरचना में, जल धारण क्षमता में और सटीक पोषक तत्व के प्रबंधन में ये डिजिटल सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें मृदा विज्ञान की, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आदर्श अनुपात की बात करें तो 4:2:1 होता है। किसका? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस का। ठीक, फास्फोरस। इसके अलावा किसका? के फॉर पोटेशियम का। कितना कितना होता है? 4:2:1 होता है। इसके अलावा बात करें तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा आवश्यक है? तो काली मृदा आवश्यक है। कौन सी? काली मृदा आवश्यक है। अब बात मृदा की कर रहे हैं तो बाकी मृदाओं को समझ लो। तो एक होती जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा होती है। इसका मतलब क्या होता है जलोढ़ मृदा का? इसको देख लो एक बार। तो इसका है कि ये जो बनती है, ये क्या कहते हैं, आपकी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। लगभग 43% भाग पे ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और नदियों के मैदानी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे? नदियों के मैदानी भाग पर पाई जाती है। और खादर और बांगर तरह की मिट्टी होती है। खादर कौन सी होती है? खादर वो मिट्टी होती है जो पुरानी मिट्टी होती है। सॉरी, खादर होती है आपकी नई मिट्टी। खादर कैसी? नई मिट्टी होती है। और बांगर कैसी होती है? बांगर आपकी पुरानी होती है। याद करने में कंफ्यूजन होगा तो कैसे याद कर सकते हैं? खा पहले आता है तो नया है, ब बाद में आता है तो पुराना है। हिंदी वर्णमाला में बता रहा हूँ। खा पहले आता तो नया है, ब बाद में आता तो पुराना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काली मिट्टी है। काली मिट्टी के बारे में बताओ। काली मिट्टी के बारे में समझते हैं। तो काली मिट्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैंने अभी आपको बताया, कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो ये क्या कहते हैं, बेसाल्ट की लावा चट्टानों के क्षण से निर्मित होती है। किसके? बेसाल्ट की लावा चट्टानों से। बेसाल्ट की लावा चट्टानों से ये निर्मित होती है। और इसका काला रंग किसकी वजह से होता है? तो टाइटेनियम मैग्नेटाइट की वजह से इसका टाइटेनियम मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसके अलावा बात करें तो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी।
लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी कैसे बनती है? लाल मिट्टी आपका लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग, इसका रंग लाल होता है, किसका? Fe2O3 के द्वारा, यानी लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट क्या है? तो ये अत्यधिक निच्छालन से निर्मित होती है। किससे? अत्यधिक निच्छालन यानी लीचिंग से निर्मित होती है, और ये काजू, चाय, कॉफी के लिए उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ कृषि से संबंधित एक और है कि ICAR, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे मिचेल स्टार्क WTC इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज बने हैं। तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, इनका नाम है। ठीक है, ये क्या है? ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 234 विकेट लेकर शीर्ष पर पहुंचे हैं। अब इसमें क्या है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 234 विकेट लेकर शीर्ष पर कौन पहुंचा? मिचेल स्टार्क पहुंचे हैं। नियमित संस्था कौन सी? ICC है। ठीक है, अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। विजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड इसकी विजेता रही है। उपविजेता कौन था? भारत हमारा उपविजेता था इसमें। ठीक है, द्वितीय संस्करण में 2023 में हुआ, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था, इसका भी उपविजेता भारत रहा। ठीक है, इसके अलावा तृतीय संस्करण कौन जीता? दक्षिण अफ्रीका जीता। कौन जीता? दक्षिण अफ्रीका जीता। ठीक है, ये चीज यहाँ से इंपोर्टेंट है, ये चीज यहाँ से इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है 30वीं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का परिणाम आ गया है। इसमें क्या हुआ कि पुरुष एकल में कौन जीता है? एलेक्स लेनियर, फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ऑन से यंग ने दक्षिण कोरिया की है। इन्होंने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। किसका? 30वीं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आयोजन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, कांस्य पदक की बात करें तो महिला युगल में भारतीय गायत्री गोपीचंद एवं त्रिशिदा जोली ने की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। किसने? गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक चीज इंपोर्टेंट ये है कि बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में समझ लो। जैसे आपकी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो पीवी सिंधु का संबंध यहीं से है। लक्ष्य सेन का संबंध यहीं से है। किससे? बैडमिंटन से है। इसके अलावा बात करें तो चिराग शेट्टी का संबंध इससे है। ठीक है, और एक आपका नाम आता है प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पीपी यानी प्रकाश पादुकोण का संबंध भी इसी से है। ठीक है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो कौन कौन? साइना नेहवाल, PV सिंधु, लक्ष्य सेन। ठीक है, इसके अलावा चिराग शेट्टी और पोलेला सॉरी क्या बोलते हैं इनका नाम? प्रकाश पादुकोण। क्या? प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। आगे देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का ऑपरेशन ब्लैक हॉक शुरू हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन ब्लैक हॉक का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक होल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक होल का जो संबंध है वो किससे है? वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैले अंतरराज्यीय अवैध ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका संबंध किससे? ऑपरेशन ब्लैक हॉक इसका नाम है। अब नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर अधीन ये कार्य करती है। ध्यान रखना, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स किसके अधीन कार्य करती है? बताओ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक संस्था और है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्या है? इसके अलावा है एनसीबी। ये इसका नाम क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब कंट्रोल आ गया तो यहाँ की ये किसके अधीन कार्य करती है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ध्यान रखेंगे। गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे।
एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो नोडल एजेंसी अधिनियम है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में है। ऐसी जगह मुख्यालय है कि तुक्का लगाने से भी तुक्का नहीं लगेगा, तो ध्यान रखें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? ये ग्वालियर में है, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब ध्यान रखेंगे संविधान से रिलेटेड है कि आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य ऐसे नियम बनाएगा जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन के सेवन कम से कम किया जा सके। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझ लें। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझ लें। 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो 18वें ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का आयोजन किया जा रहा है। किसका? ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये आपके लखनऊ में किया जा रहा है। ब्रिक्स वेब बाजार की बात करें तो ब्रिक्स वेव्स बाजार की आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये आपको मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। इसके अलावा ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ये हमारा भारत कर रहा है, ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। स्थापना कब हुई थी बताओ? स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, पहला सम्मेलन 2009 में हुआ। 2010 में कौन साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ, नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स पड़ गया। इसके अलावा 2024 में कितने देश जुड़े? जो 2024 में बताओ कितने देश इसमें जुड़े हुए हैं? तो 2024 में आपका मिस्र जुड़ा हुआ है। कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक बार लिख लेते हैं। मिस्र जुड़ा हुआ है, इथोपिया जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कौन जुड़ा हुआ है? इसके अलावा कौन जुड़ा हुआ है? ईरान जुड़ा हुआ है। इथोपिया, ईरान जुड़ा हुआ है। ठीक है, ईरान के अलावा और कौन जुड़ा हुआ है? यूएई जुड़ा हुआ है। यूएई जुड़ा हुआ है। और कौन? सऊदी अरब शामिल होने की प्रक्रिया में है। सऊदी अरब शामिल होने की प्रक्रिया में। और इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया भी अंतिम चरण में चल रहा, शामिल होने की प्रक्रिया में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक संगठन और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी एनडीबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2014 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय संघाई में है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीबी भी और ब्रिक्स भी, तो दोनों को जितने भी क्वेश्चन बनने ये ध्यान रखेंगे। और केवी काथम पहले भारत के अध्यक्ष थे। केवी काथम पहले अध्यक्ष थे भारत के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे तमिलनाडु अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना। अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना 2026 का आयोजन किसने किया? ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये गलत है। एक मिनट। हाँ, तो इस जो योजना है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो 2.5 लाख के से कम वार्षिक आय वाले परिवार हैं, यानी 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं, ठीक है, 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं, छोटे किसान या दिव्यांगजन हैं, ठीक है, उनके लिए पात्रता बनाई गई है। इसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर सहायता प्रदान करना। कम आय वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसके अलावा बात करें इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है इसके? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। कौन? सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है यहाँ के? यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर। कौन? राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। व्यक्ति वैनामंगल योजना का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से। किसानों को ड्रोन संचालन कराए जाने से है। ठीक है, मैंने आपको बताया था।
आगे जो है, आगे है जोजारी नदी का संरक्षण। ये कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नदी प्रदूषण रोकने के लिए इसके किनारे 100 मीटर दायरे में निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई है। क्या लगाई है? अंतिम रोक लगाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है? नागौर के राजस्थान के पुंदुलू गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये किस में जाके मिल जाती है? ये किस नदी में जाके मिल जाती है? ठीक है, ये किस नदी में? तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ये लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, लूनी नदी की बात है, लूनी नदी को समझ लो। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नाग पहाड़ से है। किससे? नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, यानी कि अरावली पर्वतमाला से। कहां से? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला से निकलती है, अजमेर के पास से। ठीक है, ये क्या है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो जोधपुर का जसवंत सागर बांध। इसके अलावा पिचियाक बांध। कौन सा? पिचियाक बांध। ये दोनों कहाँ पे अवस्थित है? तो ये लूनी नदी पे अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज ध्यान रखेंगे। तो पर्यावरण और खेल समझाने में क्या है कि जो जोजाई नदी के संरक्षण के लिए हाल ही में अब क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रदूषण रोकने के लिए 100 मीटर दायरे में निर्माण के लिए अंतिम रोक किस नदी पे लगाई है? तो किसके किसके संरक्षण के लिए लगाई है? जोजाई नदी के संरक्षण के लिए लगाई है। ऐसे ही पूछ सकता है जोजाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? तो ये नागौर राजस्थान के पास पुदुल्लू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कनिजा ओपन 2026 का विजेता है। कनिजा ओपन 2026 के विजेता कौन है? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर पेडेस एम इसके विजेता हैं। कौन? पेडेस एम इसके विजेता हैं। अब इसको समझो, ये न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर पेडेस एम ने हंगरी के नागी कानिजिया नागी कानिजा में आयोजित कानिजा ओपन 2026। कौन सा? ये कानिजा ओपन 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हंगरी के नागी कानिजा में हुआ है। ठीक है, इसके विजेता कौन है? इसके विजेता हैं पेडेस एम। कौन ग्रैंड मास्टर बने? पेडेस एम बने हैं। ठीक है, इस बार खेल की न्यूज में मुझे लगता है कि शतरंज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि शतरंज की लगातार न्यूज निकल के आ रही है। तो शतरंज से जितने भी फैक्ट हैं उनको ध्यान रखेंगे, उनको ध्यान रखेंगे, चाहे वो आर प्रज्ञानंद से न्यूज हो या कोई और बाकी न्यूज हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात हंगरी की आई है, तो हंगरी हंगरी की राजधानी क्या है? तो एक बार हंगरी को मैप में ही समझ लेते हैं। हंगरी देखो, आपका यूक्रेन ये रहा। आपने यूक्रेन को मैप में मुझे लगता है देखा ही होगा। एक दिन मैंने आपको रोमानिया भी मैप में दिखाया था। ठीक है, एक दिन मैंने आपको रोमानिया भी दिखाया था। इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है। ठीक है, इसके बाद चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, स्लोवेनिया है। ठीक है, ये सारी कंट्री हैं। ठीक है, ये सारी कंट्री है, सर्बिया है। ठीक है, इसी के बीच में क्या है? ये हंगरी अवस्थित है। इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। ठीक है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी? लैंड लॉक्ड कंट्री है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज खत्म होती है। ठीक है, अब शुरू होता है, अब शुरू होता है टेस्ट। अब शुरू क्या होता है? अब शुरू होता है टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि अभी शतरंज की बात हो रही थी, तो शतरंज का अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? पेरिस में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? पेरिस में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, मैं गलत हो गया। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर लुसाने लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? लिज मेजो, फातिमा बॉस, हरना सिंधु, लारा दत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
काजियालेज रहा है। 135वें डुरंड कप 2026 का खिताब 27वीं बार किस टीम ने जीता है? तो बताइए किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। किसको? मोहन बगान को हराकर। किसको? मोहन बगान को हराकर। ठीक है। फ्रांस का पहला बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो पता कहाँ पे किया जा रहा है? पेरिस में, लियोन में, मार्सेली में। तो पेरिस के पास ही एक जगह है, क्या है? बुस्सी सेंट जॉर्जेस में स्थापित किया जा रहा है। बीएपीएस के बाकी मंदिर दिल्ली का अक्षरधाम है, यूएई में जो मंदिर निर्माण कराया गया उसी के द्वारा कराया गया है। अमेठी में स्थित फैक्ट्री में परीक्षण की गई स्वदेशी AK-203 राइफल का क्या नाम रखा गया? इसका नाम शेर रखा गया है। 700 राउंड प्रति मिनट में ये दागती है। ठीक है। और ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये इंसास राइफल की जगह लेगी। किसकी? इंसास राइफल की जगह लेगी। इसका कैलिबर कितना? 7.62 कैलिबर है। अगली है, भारत का पहला डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये आपकी NBSSLUP नागपुर के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा 30वीं BWF चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बताओ किसने जीता है? महिला एकल स्वर्ण पदक किसने? ऑन से यंग, दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, इन्होंने जीता है। ठीक है, इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। WTC इतिहास में 234 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज कौन बने? तो कौन? मिशेल स्टार्क इसके सफल गेंदबाज बने। अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी ध्वस्त करने के लिए सीबीएन द्वारा, ठीक है, सीबीएन द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो इसके द्वारा अभियान चलाया कौन? ऑपरेशन ब्लैक हॉक इसके द्वारा चलाया गया अभियान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18वें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया एकेडमिक फोरम का। ठीक है। अन्नपूर्णा सुपर 6 LPG योजना का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। जोजाई नदी किस नदी की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। कान्या ओपन 2026 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो ये किसने जीता बताओ? पेडेस एम ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखें। डी कुकेश भी इंपोर्टेंट है, आर प्रज्ञानंदी भी इंपोर्टेंट है, इन सभी के बारे में पढ़े। ठीक है। भारत की पहली मिस यूनिवर्स, अब मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं, हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने यूएस में आयोजित हुई किस प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, ध्यान रख, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली मिस यूनिवर्स 1994 कौन बनी थी? बताओ मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? बताओ बताओ मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुष्मिता सेन। कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना शिमला के में किस वर्ष हुई थी? तो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना शिमला में किस वर्ष हुई थी? बताओ किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। एनडीपीएस अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, एनडीपीएस अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? बताओ बताओ सभी के सभी, इन सभी आंसर को मुझे बताओ। इन सभी के आंसर मुझे बताओ आप सभी लोग, इन सभी के आंसर मुझे बताओ। तो जो डूरंड कप है, डूरंड कप की जो स्थापना है वो 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में हुई थी। ठीक है, बात मृदा की है, तो बताओ विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? बताओ विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। एनडीपीएस अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? एनडीपीएस अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? बताओ, दोनों का आंसर बताओ। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताओ। एनडीपीएस स्वापक औषधि अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? स्वापक औषधि अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए सब, इनका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं कल वाली वीडियो में दूंगा। कल वाले वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।